अगर हम विचार करें शरीर के इम्यून सिस्टम के बारे में, जो हर बाहरी खतरे से हमारी रक्षा करता है, तो क्या हो अगर वो अचानक से भ्रमित हो जाए? मतलब वो शरीर की ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर दे। बिल्कुल। चिकित्सा विज्ञान में इसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। और ये शरीर के लिए सबसे बड़ा संकट होता है क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन चुका होता है। सही बात है, ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। हाँ, तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम एक ऐसी ही घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये किसी इंसान के शरीर की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की बात है। तो आज का हमारा आधार क्या है? आज की हमारी चर्चा का मुख्य स्रोत है श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय। अच्छा, ये तो बहुत ही गहरा और प्राचीन स्रोत है। हाँ, और हमारा उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब सत्ता का नशा, अनियंत्रित अहंकार और प्राकृतिक सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो बुराई या अधर्म किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक भौतिक रूप में कैसे जन्म लेता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रकृति उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो ये पूरी घटना मुझे किसी सुपर विलन ओरिजिन स्टोरी जैसी लगती है, जहां शुरुआत तो एक छोटी सी गलती से होती है, लेकिन उसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड को भुगतना पड़ता है। हाँ, ये विषय असल में मानव मनोविज्ञान और ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों के बीच के गहरे संबंध को खोलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से 2 महाबलशाली असुरों के जन्म का वर्णन है, और उनके द्वारा मचाए गए हाहाकार का भी। और सही कहा, लेकिन जब हम इस कथा की परतें उधेड़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये केवल कुछ राक्षसों की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या? ये इस बात का वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण है कि जब ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ता है तो उसके मूल कारण क्या होते हैं। तो चलिए इस घटना की जड़ में चलते हैं। स्रोत के अनुसार इस विनाश की शुरुआत किसी बड़े युद्ध या खगोलीय घटना से नहीं हुई थी, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत निर्णय से हुई थी। हाँ, दिति का वो निर्णय। बिल्कुल। दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद एक अनुचित समय में गर्भ धारण किया, और ये समय था संध्या काल का। संध्या काल। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि दिन और रात के बीच के इस समय में ऐसा क्या है जिसे इतना वर्जित माना गया? मतलब क्या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे कोई ठोस कारण भी है? इसके पीछे ऊर्जा और पारिस्थितिकी का एक बहुत गहरा विज्ञान है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, प्राचीन ग्रंथों में समय को केवल एक घड़ी की टिक टिक की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि समय की अपनी एक क्वालिटी या गुण होता है। हाँ, समय का गुण? हाँ, संध्या काल वो समय है जब सूर्य की ऊर्जा क्षीण हो रही होती है और चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना शुरू होता है। ये एक बहुत ही तीव्र संक्रमण यानी ट्रांजिशन का समय है। तो इस ट्रांजिशन से असर क्या पड़ता है? इस दौरान वातावरण में और हमारे शरीर के भीतर के जो जैविक चक्र होते हैं ना, उनमें एक भारी उथल-पुथल चल रही होती है। प्राकृतिक रूप से ये समय ऊर्जा को समेटने का, ध्यान करने का और शांत होने का है। और दिति ने ठीक इसी समय सृजन का प्रयास किया। बिल्कुल। जब दिति ने इस अत्यधिक अस्थिर समय में गर्भ धारण किया, तो उस संक्रमण काल की सारी अराजक और असंतुलित ऊर्जा उस भ्रूण में स्थानांतरित हो गई। मतलब उन्होंने एक ऐसे समय में सृजन का प्रयास किया जब प्रकृति खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। हाँ, और इसी वजह से वो सृजन विनाशकारी हो गया। लेकिन स्रोत में एक और बात है जो मुझे बहुत अजीब लगी। दिति को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने पछताव के कारण उस गर्भ को 100 वर्षों तक रोके रखा। 100 वर्षों तक? हाँ, मतलब 100 साल तक गर्भ रोकना, ये तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हो गया ना। जैविक रूप से देखें तो 100 साल तक गर्भ धारण करना असंभव लगता है। क्या ये कोई अतिशयोक्ति है? इसे केवल शाब्दिक रूप से समझना पर्याप्त नहीं होगा। पुराणों में समय की गणना अक्सर चेतना के स्तर पर की जाती है। चेतना के स्तर पर? हाँ, जब दिति ने उस गर्भ को धारण किया तो उन्हें पता था कि उन्होंने एक ब्रह्मांडीय नियम तोड़ा है। वो 100 वर्ष का समय असल में उस भारी अपराध बोध, गहरी चिंता और उस मनोवैज्ञानिक बोझ का प्रतीक है। वो भीतर ही भीतर घुट रही थी। बिल्कुल। जब कोई इंसान एक बहुत बड़ी गलती करता है और उसे छिपाने की कोशिश करता है, तो वो वैसा ही दबाव महसूस करता है। दिति ने उस विनाशकारी ऊर्जा को अपने भीतर दबाए रखा, और वो दबाव लगातार बढ़ रहा था। हाँ, ब्रह्मांड के स्तर पर 1 सदी तक इस घोर नकारात्मक ऊर्जा को रोके रखना
किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले के दबाव की तरह था। और जब वो ज्वालामुखी फटता है तो उसका प्रभाव सिर्फ एक जगह नहीं होता। स्रोत में प्रसव के समय जो लक्षण बताए गए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, प्रकृति का वो विद्रोह। बिना बादलों के आसमान में बिजली कड़कने लगी, उल्का पिंड गिरने लगे, दिशाएं धुंधली हो गईं, पहाड़ कांपने लगे और समुद्र ने अपनी मर्यादाएं तोड़ दी। ये सब उस असंतुलन की ही प्रतिक्रिया थी। ये देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति किसी बहुत बड़ी बीमारी के संक्रमण को खारिज करने की कोशिश कर रही हो। क्या ये सिर्फ चमत्कार थे? नहीं, प्रकृति का ये हिंसक विद्रोह कोई नाटकीय चमत्कार नहीं था। जब कोई चीज प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आकार लेती है ना, तो पूरा इकोसिस्टम उसे अस्वीकार करता है। तो भूकंप या समुद्र का उफान एक तरह का सिग्नल थे? बिल्कुल। ये इस बात के सूचक हैं कि जो ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है वो जीवन को पालने वाली नहीं है, और बल्कि उसके मूल ढांचे को तोड़ने वाली है। तो ये प्रकृति की चेतावनी थी कि अधर्म अब एक भौतिक आकार ले चुका है। और वो आकार क्या था, वो हम सब जानते हैं। हाँ, वो आकार दो जुड़वा भाइयों के रूप में सामने आया। स्रोत में उनके विशाल आकार का वर्णन है कि उनके मुकुट बादलों को छू रहे थे और उनके चलने से धरती पाताल तक धंस जाती थी। बहुत ही विशाल और डरावना रूप। अगर मैं इनके नामों पर ध्यान दूं तो बड़े भाई का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का हिरण्याक्ष था। हिरण्य का अर्थ तो स्वर्ण या सोना होता है ना? क्या इन नामों में उनके चरित्र का कोई सुराग छिपा है? बहुत बड़ा सुराग छिपा है। इन नामों का अर्थ उनकी पूरी मानसिकता को खोलकर रख देता है। हिरण्यकशिपु का अर्थ है वो जो स्वर्ण के बिछौने या वस्त्र धारण करता है, यानी जो सोने से लिपटा हो। हाँ, ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो पूरी तरह से भौतिक संपदा, विलासिता और सत्ता के गुरूर में डूबा हुआ है। वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। और छोटे भाई हिरण्याक्ष का क्या मतलब है? हिरण्याक्ष का अर्थ है सोने जैसी आंखों वाला। इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसकी दृष्टि में केवल लालच है, जो युद्ध, खून और विस्तार का भूखा है। तो ये दोनों केवल राक्षस नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर के चरम लालच और अहंकार के भौतिक रूप हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तो स्पष्ट है कि वे विनाश के प्रतीक थे, लेकिन स्रोत में आगे जो रहस्योद्घाटन होता है ना, वो तो सारी मान्यताओं को पलट देता है। हाँ, वो बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। पता चलता है कि ये दोनों अंधकार से पैदा हुए कोई अजनबी राक्षस नहीं थे। ये वास्तव में भगवान विष्णु के सबसे विश्वस्त पार्षद और वैकुंठ के रक्षक जय और विजय थे। जय और विजय। उन्हें सनकादि मुनियों के श्राप के कारण इस असुर योनि में आना पड़ा था। ये तो वही बात हो गई जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, ऑटो इम्यून बीमारी। हाँ, रक्षक ही भक्षक बन गए। ये तो ऐसा हो गया जैसे दुनिया का सबसे सुरक्षित कंप्यूटर हैक हो जाए और उसका अपना एंटीवायरस ही वायरस बन जाए। जो रक्षक थे वही सबसे बड़े खतरे कैसे बन गए? ये इस पूरे आख्यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें उस श्राप की प्रक्रिया को देखना होगा। वो सनकादि मुनियों वाला प्रसंग? हाँ, सनकादि मुनि 4 प्राचीन ऋषि थे। अच्छा। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। वे सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न हुए थे और परम ज्ञानी थे। अच्छा। लेकिन उनकी एक विशेषता थी, वे हमेशा 5 साल के छोटे और नग्न बालकों के रूप में रहते थे। जब वे वैकुंठ यानी भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया? हाँ, जय और विजय ने उन ऋषियों को उनके बाहरी रूप यानी 5 साल के बच्चों के रूप में आंका और अपनी सत्ता के अहंकार में उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने ज्ञान या तत्व को नहीं देखा, केवल बाहरी आवरण को देखा, और वो भी उस जगह पे जहां कोई अज्ञान होना ही नहीं चाहिए था। और यही उनके पतन का कारण बना। जय और विजय सर्वोच्च स्तर पर थे। हाँ? भगवान के द्वारपाल होने के कारण उनके पास असीम शक्ति थी। तो शक्ति ने उन्हें अंधा कर दिया था। बिल्कुल। जब शक्ति के साथ मैं का भाव यानी ये अहंकार जुड़ जाता है कि मैं रक्षक हूं और मेरे पास अधिकार है, तो विवेक नष्ट हो जाता है। तो श्राप के पीछे यही वजह थी। मुनियों का श्राप ये स्थापित करता है कि आप ब्रह्मांड में चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, यदि आप बाहरी रूप रंग और भौतिक मापदंडों के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं तो पतन निश्चित है। तो एक तरह से देखा जाए तो बुराई कहीं बाहर से नहीं आती, बुराई असल में अच्छाई के ही भ्रष्ट हो जाने का परिणाम है।
ये दर्शन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। बुराई का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो बस बिगड़ी हुई अच्छाई है। और क्योंकि जय और विजय के पास पहले से ही दिव्य शक्तियां और ज्ञान था, इसलिए उनका पतन और भी खतरनाक था। हाँ, जब वो शक्ति अहंकार से दूषित हुई तो वे साधारण असुर नहीं बने, वे ऐसे असुर बने जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। उच्च स्तर से गिरे हुए रक्षक हमेशा सबसे खतरनाक हमलावर साबित होते हैं। ये बहुत डरावना है कि शक्ति जितनी बड़ी होगी उसका भ्रष्टाचार उतना ही विनाशकारी होगा। और ये हमें इन दोनों भाइयों के काम करने के तरीके में साफ दिखता है। शक्ति थी, लेकिन स्रोत बताता है कि दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। हिरण्यकश्यपु ने तपस्या का मार्ग चुना। बड़े भाई हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाने के लिए तपस्या की। वो एक तरह से मृत्यु को धोखा देकर अपनी सत्ता को हमेशा के लिए सुरक्षित करना चाहता था। हिरण्यकश्यपु का दृष्टिकोण पूरी तरह से संस्थागत था। वो सिस्टम के नियमों का उपयोग करके उसी सिस्टम को अपने अधीन करना चाहता था। मतलब रूल्स को हैक करके हमेशा के लिए शासन करना चाहता था। लेकिन छोटे भाई हिरण्याक्ष का तरीका बिल्कुल विपरीत था। हाँ, हिरण्याक्ष का तरीका तो बहुत ही हिंसक था। स्रोत बताता है कि उसने अपनी गदा उठाई और बस तीनों लोगों को जीतने निकल पड़ा। उसमें इतना भारी युद्ध का उन्माद था कि देवता उसे देखते ही छिपने लगे थे। वो सीधे स्वर्ग में घुसा और उसने इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी पर अपनी गदा से प्रहार कर दिया। वो बस लड़ना चाहता था, बिना किसी वजह के। ये तो उस स्कूल बुली की तरह हो गया ना, जिसने सबको पीट दिया और अब बस बोर हो रहा है। और जब स्वर्ग और धरती पर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया तो वो युद्ध की तलाश में पाताल तक, समुद्र की अंधी गहराइयों में जा पहुंचा। हाँ, वरुण देव के राज्य में। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, जिसे सबको हरा दिया है, वो समुद्र की गहराई में क्यों जा रहा है? हिरण्याक्ष का ये कदम उसकी हताशा को दर्शाता है। उसकी समस्या ये नहीं थी कि उसके पास ताकत कम थी। उसकी असली बीमारी उसका ये भ्रम था कि उसे चुनौती देने वाला कोई बचा ही नहीं है। मतलब वो अपनी ही ताकत से परेशान था। एक तरह से हाँ, जब व्यक्ति के पास बिना किसी उद्देश्य के असीम शक्ति आ जाती है तो वो शक्ति उसे अंदर से खोखला कर देती है। अंदर का खोखलापन। हिरण्याक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उस खोखलेपन को भरना चाहता था। उसे एक ऐसे प्रतिद्वंदी की तलाश थी जो उसे ये महसूस करा सके कि वो कितना ताकतवर है। तो समुद्र की गहराइयों में जाना असल में उसकी उसी अंधी भूख का परिणाम था जिसे कोई जीत शांत नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, वो बस अपने अहंकार को खिलाने के लिए एक शिकार ढूंढ रहा था। और ये शिकार ढूंढते हुए वो जल के देवता और समुद्र के राजा वरुण देव के पास पहुंच जाता है। हाँ, और वहां जो हुआ वो बहुत ही रोचक है। हिरण्याक्ष पानी के अंदर जाकर वरुण देव का मजाक उड़ाता है और उन्हें सीधे युद्ध के लिए ललकारता है। लेकिन वरुण देव की जो प्रतिक्रिया थी वो पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्होंने क्या किया? वरुण देव क्रोधित नहीं होते हैं। वे अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन नहीं करते। वे बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे महाबली, अब मेरी युद्ध की अवस्था नहीं रही, मेरी लड़ने की उम्र बीत गई है। बहुत ही शांत प्रतिक्रिया। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या वरुण देव सच में डर गए थे? वे इतने शक्तिशाली देवता हैं, फिर उन्होंने लड़ने से मना क्यों कर दिया? वरुण देव का लड़ने से मना करना किसी डर का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके परम संयम और बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। संयम कैसे? वो तो पीछे हट गए ना। देखिए, वरुण जल के देवता हैं। जल का स्वभाव क्या होता है? वो शांत होता है, गहरा होता है। सही बात है। और अगर कोई चट्टान रास्ते में आ जाए तो जल उससे टकराकर रुकने के बजाय उसके किनारे से अपना रास्ता बना लेता है। वरुण देव ने यही किया। मतलब उन्होंने हिरण्याक्ष की ऊर्जा से सीधे टकराने से इनकार कर दिया। हाँ, वे हिरण्याक्ष के अहंकार की प्रकृति को समझ गए थे। उन्हें पता था कि हिरण्याक्ष को जो क्रोध और उकसावा चाहिए, अगर वो उसे देंगे तो वो केवल उसके अहंकार को और बढ़ाएगा। तो ये वरुण देव का जो तरीका था वो तो मनोवैज्ञानिक मार्शल आर्ट्स जैसा हो गया, जहां प्रतिद्वंदी के ही गुस्से को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने पूरी तरह से उस टकराव को नकार दिया। उन्होंने उस ऊर्जा को अवशोषित करके उसे दूसरी दिशा में मोड़ दिया। इसे दर्शन में अकर्म की शक्ति कहते हैं, यानी इनएक्शन की ताकत। अकर्म की शक्ति, ये बहुत ही गहरा विचार है। वरुण देव जानते थे कि हिरण्याक्ष का समुद्र की गहराइयों तक आना केवल एक अहंकार की लड़ाई नहीं है, ये पृथ्वी के मूल पारिस्थितिकी तंत्र पर एक हमला है। हाँ,
क्योंकि पृथ्वी पहले ही खतरे में थी। अधर्म का बोझ अब उस बिंदु तक पहुंच चुका था जहां साधारण शक्तियों का हस्तक्षेप काम नहीं आता। इसलिए वरुण देव ने जानबूझकर खुद को पीछे कर लिया। और उन्होंने मुस्कुराते हुए हिरण्याक्ष से कहा कि तुम्हारी इस गदा की खुजली सिर्फ आदिपुरुष भगवान विष्णु ही मिटा सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने उसे सही दिशा दिखा दी। और स्रोत बताता है कि उसी समय भगवान विष्णु पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए वराह अवतार यानी जंगली सुअर का रूप धारण कर रहे थे। हाँ, क्योंकि संतुलन बहाल करना जरूरी था। मतलब वरुण देव ने बिना लड़े ही हिरण्याक्ष को एक ऐसी दिशा में भेज दिया जहां उसका अंत निश्चित था। वरुण देव की ये कूटनीति दर्शाती है कि जब अधर्म अपने चरम पर होता है तो उसे शांत करने के लिए क्रोध नहीं बल्कि परम स्थिरता की आवश्यकता होती है। स्थिरता से ही अराजकता को हराया जा सकता है। वरुण देव ने हिरण्याक्ष के विनाशकारी प्रवाह को उस लौकिक शक्ति की ओर मोड़ दिया जो संतुलन बहाल करने के लिए प्रकट हो रही थी। उन्होंने खुद कोई प्रहार नहीं किया बल्कि असुर को उसके अपने ही वजन से गिरने दिया। ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत है। मतलब अगर हम इस पूरे विश्लेषण को जोड़कर देखें तो एक छोटे से निर्णय से शुरू होकर ये बात एक ब्रह्मांडीय घटना में बदल जाती है। हाँ, सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। कहानी की शुरुआत दिति के उस फैसले से होती है जहां उन्होंने संध्या काल के प्राकृतिक नियम को तोड़ा। वो एक छोटी सी दरार थी और उस दरार से वो ऊर्जा अंदर आई जिसने दो ऐसे असुरों को जन्म दिया जो असल में उच्च स्तर से गिरे हुए रक्षक थे। और फिर शक्ति का उन्माद शुरू हुआ। बिल्कुल, फिर हमने देखा कि कैसे हिरण्याक्ष ने बिना किसी उद्देश्य के शक्ति के नशे में अपनी ही हदों को पार किया और अंततः वरुण देव की बुद्धिमत्ता के सामने उसका सारा अहंकार उसे सीधे भगवान विष्णु के वराह अवतार से टकराने के लिए ले गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत ही स्पष्ट जीवन मूल्य छिपा है। यह हमें बताता है कि अहंकार कभी भी बाहर से नष्ट नहीं होता, वह अपने विनाश का रास्ता खुद बनाता है। हाँ, जैसे हिरण्याक्ष खुद पाताल तक गया। हिरण्याक्ष का पाताल तक जाना, वरुण देव को ललकारना, ये सब उसके अहंकार का गुरुत्वाकर्षण था जो उसे लगातार नीचे खींच रहा था। जब सत्ता के साथ विवेक नहीं होता ना, तो इंसान अपनी ही ताकत के बोझ तले कुचल जाता है। अहंकार का गुरुत्वाकर्षण, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आ रहा है जिसे स्रोत में सीधे तौर पर तो नहीं कहा गया है। अच्छा, वो सवाल क्या है? लेकिन अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर आता है। जरा सोचिए, जय और विजय का पतन सनकादि मुनियों के श्राप से हुआ और वे असुर बने। ये तो कथा का हिस्सा है। उधर पृथ्वी पानी में डूब रही थी और उसे बचाने के लिए भगवान विष्णु को वराह अवतार लेना ही था। हिरण्याक्ष ने हाहाकार मचाया, वरुण देव को चुनौती दी और वरुण देव ने उसे उसी वराह अवतार की ओर मोड़ दिया जो पहले से ही पृथ्वी को बचाने के काम में लगे थे। तो आप क्या इशारा कर रहे हैं? तो क्या ये संभव है कि ये पूरा घटनाक्रम कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित ईश्वरीय योजना या कोई कॉस्मिक प्ले था? ये दर्शन के सबसे जटिल क्षेत्रों में से एक है। क्या उस वराह अवतार को पूरी तरह से ट्रिगर करने के लिए, या कहूं कि ब्रह्मांड में एक नए सिरे से संतुलन स्थापित करने के लिए इस अधर्म का भौतिक रूप में आना जरूरी था? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या जय और विजय का असुर बनना पृथ्वी के उद्धार की एक बड़ी ब्रह्मांडीय आवश्यकता थी? इस विचार को गहराई से देखें तो ये हमारी सही और गलत की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे देता है। सही और गलत की परिभाषा ही बदल जाती है। कई बार हम जिसे केवल विनाश या बुराई के रूप में देखते हैं, वो लंबी अवधि में एक बड़े ब्रह्मांडीय सुधार का माध्यम बन जाता है। एक कॉस्मिक रिन्यूअल। बिल्कुल। क्या पुरानी और सड़ चुकी संरचनाओं को तोड़े बिना एक नई और शुद्ध शुरुआत संभव है? शायद नहीं। शायद प्रकृति कभी कभी बुराई को इसलिए चरम पर जाने देती है ताकि उसे जड़ से खत्म करके एक नया संतुलन बनाया जा सके। और शायद इसीलिए जब बुराई जन्म लेती है तो प्रकृति की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होती है, क्योंकि वो जानती है कि इस महाविनाश के बाद ही एक महासृजन संभव है। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या बुराई वास्तव में व्यवस्था की दुश्मन है, या वो खुद उस व्यवस्था को नया रूप देने का एक क्रूर लेकिन आवश्यक हिस्सा है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हाँ, हम इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि ये पूरी घटना हमें शक्ति
अहंकार और ब्रह्मांड के नियमों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की दृष्टि देती है। और यही ऐसे गहरे विश्लेषणों की ताकत होती है। बिल्कुल। तो इन गहरे विचारों के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड और मानवीय चेतना के इन रहस्यों पर विचार करते रहिए।